मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्म भूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर कैसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी, आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भरधर्मिता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना, अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे और ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है। जो लोग 5-7 साल बाद अयोध्या आए हैं, आज वे अयोध्या आकर के अचंभित होते हैं। अयोध्या आकर के उन्हें लगता है कि वास्तव में हम एक नई जगह आए हैं।
अयोध्या में पहले एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट की सुविधा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या को मिली है। देश और दुनिया से अयोध्या धाम की कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेलवे की बेहतरीन सुविधा यहां प्राप्त हुई है, राम जी की पेड़ी का सुंदरीकरण का कार्य हुआ है, पुरातन पड़ चुके मठ और मंदिरों के सुंदरीकरण और उनकी फसाद के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ एक नई गति मिली है। सारे कार्य एक साथ तो नहीं होते, धीरे धीरे करके होते हैं, लेकिन आज वो मूर्त रूप में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो नई पहचान बनी है अयोध्या की, जनता अपेक्षा रखती है इस धाम को त्रेता युग के धाम के रूप में स्थापित करने के संकल्पों के साथ अयोध्या वासियों को भी जुड़ना पड़ेगा। पूज्य संतों को भी इसे स्थानीय स्तर पर अपना सानिध्य प्रदान करना पड़ेगा। एकजुट होकर के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक प्रदान करना, सम्मान देना, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा, अहर्निश प्रयास करना पड़ेगा। आज उसी की परिणति है, एक एक करके अयोध्या के नाम पर सारे कार्य, सारे संकल्प पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या धाम आज एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है।